तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। और मैं हूँ राज और आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, मेटल नॉन मेटल का चैप्टर हमने चालू कर दिया था पिछले वीडियो में, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में खत्म नहीं होगा, शायद से दो लेक्चर इसके बाद और लग जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले चालू करते हैं। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, नोबल गैस क्या होती है, मेटल गैस क्या होती है, ये चार अभी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ेगा वो पढ़ लेते, अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। और ये एक्टिविटी सीरीज मैंने आपको नॉर्मली बता दी थी, एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अपनी फिजिकल क्या बोलते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी, सोनोरिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टिंग करता है कि नहीं करता मेटल नॉन मेटल, इन सबको मैंने पढ़ा था। ठीक, तो आज अपन क्या बोलते हैं, अपन वो केमिकल प्रॉपर्टीज का रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें पहले हम पढ़ते हैं मेटल। मेटल क्या होता है, तो लॉस देयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 गोल्ड आई और एफई। इसका कुछ मतलब समझ आया, ये तो पक्का समझ आएगा, गोल्ड लिखा है एफई लिखा है, मतलब अगर पहला चैप्टर पढ़ा हो गोल्ड तो पढ़ के समझ गया। और एफई क्या होता है, हमारा एलिमेंट क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में होता है क्या, आयरन। तो ये तो समझ गए होंगे। अभी 1 2 3 जो लिखा है लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, मैं बताता हूँ। जो मेटल होता है ना, वो उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल रहता है ना, वैलेंसी, मैं इस पे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पैसा सीधा इस चैप्टर को मत पढ़ने आना, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो, और फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल पर डाल दिया, उस पर देख लेना। ठीक है, तो देखो 1 2 3 होता है हमारे वैलेंसी। जो अब भाई जैसे कि मैं बताऊँ, सोडियम का मैं एग्जांपल लूँ तो सोडियम का क्या बोलते हैं, अपना एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, तब सोडियम आ गया अपना, मैं यहाँ पे कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, रुक जाओ। सोडियम आया अपना, मान लो ये मेरा हाथ है, ये सोडियम है। ठीक है, ये क्या है, मेरा पूरा हाथ सोडियम। उसके आइट साइड जो आती है एक लाइन, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना, 11 तो मैं भी पता है होंगे अभी। तो देखो, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आ गए पहले में, फिर दूसरे नंबर पे आते हैं 8। 8 और 2 10 हो गए, तो बचा एक, एक बचा। तो जो तीसरा वाला है उस पर एक है, तो हमें बताओ उसको, तो भाई स्टेबल करने के लिए, खुद को एकदम अच्छा रखने के लिए, 8 बाहर वाला जो रहता है ना, आउटर मोस्ट सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो स्टेबल कहलाता है, अच्छा कहलाता है। तो देखो, अब भाई उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी लगेगी, उससे अच्छा वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो उसका एक और जो बाहर जो बचेगा वो बाहर वाला आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन का। तो जो मेटल रहते हैं उनकी जो बाहर की लेयर रहती है उस पर 1 2 3 इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, उनका एग्जाम्पल है गोल्ड और आयरन, मैंने एग्जाम्पल दिया। अब नॉन मेटल, नॉन, एम मतलब मेटल, एम से मेटल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेटल। ठीक है, तो गेन इलेक्ट्रॉन 5 6 7 H2O2, ये तो समझ आ गया होगा, एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। 5 6 7 पे समझ गया होगा कि भैया जो आउटर मोस्ट शेल रहता है उस पे 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी आके ये नॉन मेटल है। और यहाँ पे लिखा है गेन इलेक्ट्रॉन, भैया देखो 8 होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। 8 अगर हो गए, बाहर की जो शेल है उसमें अगर 8 हो गए तो नोबल गैस हो जाएगी। आउटर मोस्ट शेल फुल, फुल, ठीक है, मतलब पूरी 8 बनी रहती है, हीलियम नियोन इसका एग्जांपल है। तो भाई इसीलिए इसके 5 6 7 होंगे। तब देखो, ये भाई इसके पास मान लो 7 है किसी के पास आउटर मोस्ट शेल पे, तो वो सोडियम से एक ले लेगा ना, कि भाई तू मेरे को एक दे दे, तेरे भी आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे, मेरे में भी 8 हो जाएंगे, दोनों मजे में रहेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, है ना, सोडियम है ना, ठीक है। तब नोबल गैस मैंने पढ़ा दिया, ये हो गया नॉन मेटल में। ठीक है, नॉर्मल है। नोबल गैस पढ़ा दिया, जो आउटर मोस्ट शेल रहती है ना, उसमें मेटल में 1 2 3 होता है, नॉन मेटल में 5 6 7 होते हैं, ये फुल होती है, 8 फुल होती है। इसका एग्जांपल है हीलियम नियॉन। ठीक है, फिर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो मेटल और वो कहें तो मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी बताते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। एग्जांपल होता है बोरॉन, सिलिकॉन, ये इनके एग्जांपल हो गए। ठीक है, ये मैंने बताया है क्योंकि मैं पहले वीडियो में जल्दी कवर नहीं कर पाया था, तो मैंने बता दिया, इतना ज्यादा ये खास नहीं है इसके ऊपर। हाँ, कभी कभार आ जाता है भाई, तो ये भी समझ लेना, ऐसा नहीं इसको ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अब अपन आते कौन सी, रिएक्शंस विद मेटल और नॉन मेटल, किसकी, वाटर की, एसिड की, इन सब की, है ना, ऑक्सीजन की, इन सब के बाद वो पढ़ता है। ठीक, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, RW, मेटल नॉन मेटल। अब RW का मतलब रिएक्शन विद। ठीक है, RW भाई मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, मैं तो बड़ा बड़ा लिखूंगा, कोई मतलब नहीं, तो ऐसे समझ रिएक्शन विद। मेटल को मैंने एम से करा है, नॉन मेटल को मैंने एनएम से करा है, ये याद रखना। ठीक है, तो सबसे हमने लिया O2। O2 क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एम मैंने अभी बोला था मेटल, एम से मेटल, Mg मैग्नीशियम मत समझ लेना इसको, एम से मेटल। ठीक है, प्लस O2,
ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा मेटल प्लस मेटल ऑक्सीजन, वो मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, याद रखना ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, बेसिक रहता है। एग्जांपल आ गया अपना Mg+O2 टू MgO, ठीक है। फिर इसमें नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, मतलब मैंने सीधा सीधा इसका वो बताया है रिजल्ट। जब नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन जुड़ता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बना है, यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड बना है, सेम ही बात, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हुआ, C+O2 = C2O। अभी समझ लेना, जो नॉन मेटल ऑक्साइड रहता है ना वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ये याद रखना, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन आती है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो हमारा H2O मतलब वाटर, तो वाटर में जब रहता है मेटल प्लस H2O = M.OH, मतलब M से मेटल, OH हाइड्रोक्साइड को OH करता है। मैं हाइड्रोक्साइड पूरा लिखता, इसका एग्जांपल लिखता, वो छोटा हो जाता, फिर तुम्हें पढ़ने में दिक्कत आती। तो देखो, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 निकलती है, ठीक है। Na प्लस H2O, तो 2NOH अपनी एग्जांपल हो गई। इसमें रिएक्शन ही नहीं होती, डजंट रिएक्शन नहीं होती, पर हाँ याद रखना, पर जब नॉन मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे तो मेटल था, जब नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर होता है तो क्या फॉर्म होता है, एसिड। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभार, ठीक है। क्या नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर होता है तो क्या फॉर्म होता है हमारा एसिड, ठीक है। और वो मेटल के साथ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर करोगे तो बेसिक निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इतना ही है, ठीक है। अब आते हैं हमारी दो गई, अब दो और बची, वो हम कर लेते हैं। तो अब आखिरी की दो है, एसिड और मेटल सॉल्ट। जब एसिड की मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन क्या होती है वो हम देखेंगे, और नॉन मेटल सॉल्ट की मेटल और नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन होती है वो देखेंगे। तो देखो, एसिड और मेटल, एम से मेटल को डिनोट करा मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए, मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड। अब डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर मैंने जो पढ़ा है, सेकंड चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता चल होगा डाइल्यूटेड एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। एसिड होता है ना भाई, वो दो में डिवाइड है, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड में बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, पर वो चैप्टर पढ़ लेना जब भी अच्छे से, ये समझ आएगा, ठीक है। देखो, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर रहती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ एसिड रहता है ना, वो हमारा होता है डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड मतलब डाइल्यूट है, डिसॉल्व है, डी से कर दो डिसॉल्व है, किसमें, वाटर में डिसॉल्व है, वाटर ज्यादा है और एसिड कम है। अब हमारा जो कंसंट्रेटेड एसिड है उसमें एसिड ज्यादा रहता है, वाटर की वैल्यू कम, वाटर की अमाउंट कम रहती है, एसिड की वैल्यू ज्यादा, अमाउंट कम ज्यादा रहती है। तो ये डिफरेंस है। तो भाई क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वी एड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप इन एसिड, क्योंकि भाई आप अगर आप तुरंत पानी डालोगे तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, क्या बोलते हैं, एक्सप्लो हो जाएगा, कहे तो बम फटने जैसा, बहुत बड़ी फ्लेम निकलेंगी। इसीलिए मैंने सेकंड चैप्टर जो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें करा है, एसिड से जब ये रिलेटेड है। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है हमारा इसी क्लास 10 में, चैप्टर 2, उसका चैप्टर 3 आता है, तो वो भी पढ़ लेना सारे कर। भाई तुम चैप्टर 1 पढ़ोगे केमिस्ट्री का, चैप्टर 2 पढ़ोगे, फिर तुम चैप्टर 3 पे आओगे, चैप्टर 4 पे आओगे ना, तो तुम्हें लाइन वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगर तुम सीधे कार्बनिक कंपाउंड पढ़ने आओगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम आगे भी नहीं पढ़ पाओगे। मैंने 10th दिया, मैंने कार्बनिक कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो एक सब बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है, मैंने वो आखिरी में रखा था। मैंने सारे चैप्टर मैंने केमिस्ट्री कर ली थी, बायो कर ली थी, और फिजिक्स पूरी कर ली थी, फिर जाके मैंने भाई हाँ कि अब इस पे ध्यान देता हूँ, इस पे क्योंकि अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए, ठीक है। मैंने बता दिया मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2। अब सॉल्ट तो बनाता है, अब यहाँ पे क्या डाइल्यूटेड एसिड, तो एसिड में इसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं पहले। जिंक मेटल हो गया, HCl हो गया हमारा डाइल्यूटेड एसिड, तो क्या जिंक क्लोराइड प्लस H2 हो गया। तो भाई देखो, जब भी डाइल्यूटेड एसिड प्लस मेटल होगा ना तो H2 गैस निकलेगी, ठीक है। अब क्या रहता है, एक एसिड है, एक्सेप्शन है जो केमिस्ट्री का, कहते हैं ना वो रील देखी होगी ना कि बेटा जहां ये केमिस्ट्री वहां है एक्सेप्शन। तो एक एक्सेप्शन कह सकते हैं इसको कि जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, वो है ना जब भी रिएक्शन करता है तो H2 प्रोड्यूस नहीं करता, भाई उसकी मर्जी, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए वो H2 प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ दो लोग को छोड़ के, उसके प्रिय मित्र Mg और Mn। Mg और Mn उसको इतने प्यारे लगते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब भी वो उनके साथ क्या H2 प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड इन दोनों के अलावा गोल्ड से नहीं करेगा, आयरन से नहीं करेगा, कॉपर से नहीं करेगा, जिंक से नहीं करेगा, किसी से एल्यूमिनियम, किसी को भी लाभ नहीं करेगा। बस Mg और Mn को इससे रिएक्शन जब होगी, रिएक्शन तो सबसे होगी, पर Mg और Mn से जब रिएक्शन होगी तो वो क्या फॉर्म करेगा, H2, ठीक है। ये आ सकता है कि भाई HNO3 किसके साथ रिएक्शन करता है जिससे H2 प्रोड्यूस हो, ये सब, ठीक है। फिर नॉन मेटल में एसिड के साथ नो रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। फिर मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट क्या होता है, नॉन मेटल बता देता हूँ, नो रिएक्शन, मजे आ गए भाई तीन। तो
पिछली अपन ने कौन सी जो H2 के साथ करी थी उसमें भी नो आई थी, 3 अपन को रिएक्शन पढ़नी नहीं पड़ी, नो नो लिख दो। तो ठीक है, अब देखो मेटा सॉल्ट क्या होता है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो बच्चे भाई पहले से ही पढ़ के आए हो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन को मैंने REA डॉट से करा है रिएक्शन को, ठीक है। तो एक टॉपिक है पूरा, उसमें बहुत सारी रिएक्शन, उसमें मैंने ये भी कवर करा है, उसको पहले पढ़ो जब जाके समझ आएगी, मैं जब भी सोच देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, CuSO4 प्लस FeSO4 Cu, ये रिएक्शन नहीं एग्जांपल मैं तो बताता हूँ। अब तुम भाई देखना, ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट, नहीं ये होता है हमारा रिएक्टेंट, ये होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो CuSO4 प्लस Fe, अब मैं FeSO4 प्लस Cu, कुछ तो चेंज हुआ, Fe बाहर था यहाँ अंदर हो गया, Cu अंदर था यहाँ बाहर हो गया, बस यही है। मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, Cu क्या है, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, उसमें Cu नीचे आता है, Fe ऊपर आता है, Cu के मुकाबले Fe ऊपर आता है और Cu नीचे आता है, ठीक है। तो अब देखो Fe के पास में जब ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करता है, रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो ना Cu को कहता है भाई देख तू हट जा, और SO4 भी उसको हटा देता है। पता है क्यों, क्योंकि भाई SO4 को बनना है भाई, आप कोई भी हो उसको पावरफुल बनना है कि यार सब दबदबा चले मेरा, है ना। तो वो क्या Fe उसको जाकर बोलते हैं अबे तू क्या इस बच्चे के साथ रह रहा है, ये रिएक्टिविटी रिएक्शन नहीं करता अच्छे से, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज बहुत कम है, तू मेरे साथ दबदबा बना अपना, है ना। SO4 कहता है हाँ यार मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं एकदम गुंडा उंडा बन जाऊंगा, कोई मेरे को बोलेगा नहीं कुछ। तो Fe और SO4 बॉन्ड बना लेते हैं, वो अलग हो जाते हैं, और Cu को कहते हैं भाई देख तू हट जा, तेरा टाइम हो गया, तू निकल यहाँ से, Cu बाहर है, ठीक है। जब भी भाई हाई रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, बस यही होता है। अब भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो भी पढ़ लेना। इसके लिए कह रहा हूँ पहला चैप्टर निपटाओ, पहले केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री पढ़ लो, पहला चैप्टर निपटाओ, सेकंड निपटाओ, थर्ड निपटाओ, फिर बायो में आए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे जाओ, फिजिक्स में भी ऐसे जाओ, ठीक है। बायो का मैंने पहला कर लिया, फिजिक्स का मैंने पहला कर लिया, इसके बाद अपन बायो फिर फिजिक्स में से किसी एक पे आता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, CuSO4 प्लस FeSO4 Cu, और इसकी रिएक्शन नॉन मेटल में नो किसी से भी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो रहती है रिएक्शन विद भी खत्म हुई चारों। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा हो लगाओ तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। तुम्हें वीडियो अच्छा नहीं लगे तब भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भेज देना भाई, जो लोग चाहते हो कि क्लासेस नहीं जा पा रहे हो, क्लासेस में भी समझ नहीं आता कभी कभार टीचरों से ऑफलाइन में, तो यहाँ पे आके देख सके, रिवाइज कर सके, 20-25-30 मिनट में समझा देता हूँ अच्छे से। तो ठीक है, थैंक यू। और अपन अगली वीडियो में देखते हैं, अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है अपना वो कवर करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कवर करते हैं, ठीक है, थैंक यू।